are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। राज्यों में देखा गया कि वहाँ पे 200-250 झोपड़े जो कल से और आज तक तोड़े गए सर, वहाँ पे उसकी क्या स्थिति थी और क्या कारण था, और यहाँ तक सुनने में भी आया हुआ है कि आगे की बात आप बताएं कि सर क्या प्रोग्राम है आपका उनके लिए। देखिए, ऐसा है कि पिछले 2 दिनों से अली तालाब और जुलेसवाड़ी में जो है वो झोपड़ों को तोड़ने का कार्रवाई शुरू है, और अभी भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम मुंबई शहर के अंदर 2011 तक के किसी भी झोपड़े को तोड़ेंगे। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कोई भी कानून की वहाँ पे अमल बजावनी की नहीं गई, वहाँ पे किसी कानून का जो है पालन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि किसी भी झोपड़ा धारक को अगर कार्रवाई करनी है तो पहले उनको नोटिस देना चाहिए, नोटिस के बाद में उनकी सुनवाई होनी चाहिए, और सुनवाई के बाद में उनके फाइनल नोटिस देके उनको तोड़ना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। आदरणीय पालक मंत्री जी ने आदेश दिया, कलेक्टर साहब ने गैर कानूनी आदेश को पारित किया और बगैर नोटिस दिए 3-4 जगह पे खाली जाहिर नोटिस लगा दी और सबके जो है आसियानों को तोड़ने का काम किया। मैंने मेरे सारे आज जन्मदिन के जो प्रोग्राम थे और मेरे जो भी प्रोग्राम जन्मदिन के ताल्लुक से होते हैं वो सिर्फ ये होते हैं कि कहीं पे हम मशीन्स बांटते हैं, जो बच्चियां अपना कोर्सेज पूरा करती है ताकि उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, उनको हम मशीन स्विंग मशीन देते हैं। कई जगहों पे हमने जो ब्यूटिशियन का कोर्स किया उन बच्चियों को जो है वो किट देने का हमने प्रोग्राम रखा था। करीबन 4-5 हजार लोगों को चश्मा देने का हमने प्रोग्राम किया था, और मोती बिंदु के करीबन 300 पेशेंट्स का हम जो है फ्री ऑफ ये ऑपरेशन कराने वाले थे, और जो है जो पूरे मलाड में रहने वाले तमाम लोगों को जो है वो फ्री ईसीजी सर्विस कभी भी जाएंगे, तो ये सब हमने रखा हुआ था प्रोग्राम। अब ये हादसा होने के बाद में ये सिर्फ घर की तोड़ कार्रवाई नहीं है, ये एक जनजीवन को पूरी तरीके से बर्बाद करना है, उनके बच्चों को बर्बाद करना है, उनका पूरा जीवन बर्बाद करने की ये कार्रवाई की है। इसलिए मैंने मेरा जो भी सेलिब्रेशन था वो पूरा कैंसिल किया हूँ। सिर्फ जो सामान बांटने का मेरा प्रोग्राम जहां जहां पर है, मड़ में, वल्लई में, मालूनी में, सोमारी बाजार में, सिर्फ उसी को रखा हूँ। और मुझे बड़ा दुख है कि ये हादसा जो है इस मुंबई शहर में हो रहा है। सर, अभी खुले आसमान के नीचे वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं जिनके आसियाने उधर गए हैं, छोटे छोटे मासूम, यहाँ तक के गोद में बच्चे हैं, 2 महीने 3 महीने के भी बच्चे हैं। ये लोग बेचारे बहुत रो बिलक रहे थे, कहाँ जाएंगे अभी ये लोग? मुझे तो ये हैरत होती है कि इससे पहले भी जो है पालक मंत्री ने, जब यहाँ पे येलो अलर्ट था, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया था कि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, तब भी जो है अंबोजवाड़ी के अंदर जो है लोगों को झोपड़े तोड़े गए थे और वहां पे एक बच्चे की जान भी चली गई थी। उसके बाद आज फिर इसी तरीके के यहाँ से हरकत किया है। देखिए, आपको गुस्सा निकालना है तो आम जनता से निकाल के क्या मिलेगा आपको? वोट देने का अधिकार सबको, कोई जीता कोई हारा, लेकिन अगर कहीं आपका कैंडिडेट हारता है तो आप किसी लोगों को बर्बाद करने का काम, ये ठीक बात नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको जीने का अधिकार दिया है, और जो लोग अपने ताकत का गलत उपयोग करेंगे तो मुझे ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है, भगवान पे पूरा भरोसा है, अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि ऐसे लोगों को जो है इसी दुनिया में वो सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी जो उन्होंने दूसरों के लिए की। सर, वहाँ पर खाने का इंतजाम नहीं है और इस वक्त रात का खाना शायद वो लोग बना भी नहीं पाएंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ का स्थानीय हूँ और मैं रिपोर्टर के नाते भी और यहाँ के स्थानीय होने के नाते, क्या आप कैसे भी करके वहाँ तक खाना पहुँचा दीजिए। तो इसके आप क्या? हमने हमारे नगर सेवक को, हमारे लोगों को हमने वहाँ पे कहा है कि जाके उन लोगों के जो सामान वगैरह है उनको निकालने में उनकी मदद कीजिए। वहाँ पे जो भी जरूरतमंद की चीजें उनको लगती है उसमें वो पूरा सहयोग करें। सर, वहाँ पे एक साल चैनल में आज हमारे मालाड के एमएलए श्री असलम शेख जी यहाँ तशरीफ लाए थे आपके ऑफिस में, और आज उनको केक काटना था, लेकिन मालूनी में कुछ डिमोलेशन हुआ, गरीबों के झोपड़े उजरे, आशियाना उजर गया। इस कारण से केक तो आपका काटा, लेकिन हम मीडिया वाले को यहाँ खुशी ऐसी नहीं मनाई। उन्होंने कहा कि पहले दुख बांटना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? मुझे भी आज मालूम पड़ा क्या बहुत बड़ा डेमोलेशन हुआ है 6 नंबर की तरफ, जुलूसवाड़ी अली तालाब की तरफ में, जो कि बिना केक का नाम जुलूसवाड़ी में बहुत तोड़म कार्रवाई हुई, और यहाँ के एमएलए जो थे आज उनका जन्मदिन है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, त्योहार की तरह मनाया जाता है। लेकिन ये क्योंकि 300 लोग बेघर हुए हैं और उस पर आपके ऑफिस पे भी आए थे एमएलए सर, और उन्होंने बर्थडे को कहा है कि आज के दिन हम खुशी नहीं मनाएंगे, सिर्फ राशन बांटेंगे और गरीब लोगों की मदद करेंगे।
क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आप लोगों को भी पता रहेगा, हमारे एमएलए साहब का जब बर्थडे रहता है मलाड असेंबली में, तो यहाँ पे लोगों को राशन बांटने का काम, चश्मा बांटने का काम और मेडिकल कैंप, कपड़े बांटप, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिसमें गरीब जनता को फायदा मिलता है। अब लगभग 2-3 दिन से ये चल रहा है कि बिना ड्यू प्रोसेस फॉलो करके बीएमसी कलेक्टर के द्वारा बहुत बड़ी तोड़क कार्रवाई हुई है। मालवनी में जुलूसवाड़ी है और अली तालाब के आसपास में जितने भी झोपड़े तोड़े गए। ऐसा भी कहना है कि वहाँ पे 2000 के पहले के भी झोपड़े कुछ थे जिनके बाद में वैलिड डॉक्यूमेंट था, प्रूफ था पूरा झोपड़े का, फिर भी उनको ना नोटिस देके ना प्रायर इंटीमेशन देके उनका झोपड़ा तोड़ा गया, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे। सर ये सर आप एक एडवोकेट है और एडवोकेट की बड़ी टीम है आपके पास, तो आप उनकी क्या सहायता मदद कर सकते हैं? मेरे हिसाब से इसमें ये एक रिट पिटीशन का मैटर है, एक बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने जाना चाहिए। बिना ड्यू प्रोसेस फॉलो करके अगर कोई अधिकारी अपनी मनमानी चलाता है तो ये सरासर इलीगल है, अनऑथराइज्ड है, तो किसी को भी यहाँ राइट्स नहीं है। जैसे यूपी बिहार में कर देते हैं, बुलडोजर लेके जाके किसका भी घर तोड़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बार बार गाइडलाइन आई है बुलडोजर तोड़क पे, इलीगल कंस्ट्रक्शन पे और ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करने पे। तो टाइम टू टाइम हमारे सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम नीचे डायरेक्शन देते हैं कि आप ड्यू प्रोसेस फॉलो करो, प्रॉपर नोटिस दो। नोटिस देने के बाद में उनको भी टाइम दो, वो अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे। उसके बाद में अगर नहीं होता, अगर उनका स्ट्रक्चर अगर इलीगल है तो आप उसके बाद थोड़ा कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है क्या कोई एक मंत्री बोल रहा है और उसके प्रेशर में, उसके इन्फ्लुएंस में आके और किसी का घर तोड़ने का काम करेंगे, तो ये बहुत गलत बात है। अगर इसमें हाई कोर्ट में अप्रोच करेंगे तो मुझे यहाँ तक का 100% यकीन है कि वहां से न्याय मिलने की पूरी का। एक महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी हुआ है मालवनी में हमेशा से कोई ना कोई हादसा होते ही आया है अगर हम देखें तो। और इसमें ये देखा जाए, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने भी अपना पूरा बचपना मालवनी में गुजारा है, तो ये हिंदू मुस्लिम करके ही किया गया है जो डेमोलिशन हुआ है। बट इसमें हिंदू या मुस्लिम कोई अफेक्टेड नहीं, सब लोग अफेक्टेड हुआ है। कोई पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी नहीं हुई है। तो ये हमेशा पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से गरीब लोगों को परेशानी हुई है। और मैं एक एडवोकेट हूँ, एक लेडी हूँ, एक माँ हूँ, एक बहन हूँ, तो मुझे पता है कि जो आज वहाँ पे लेडीज है उनको काफी तकलीफ होती रहेगी, क्योंकि एक जो आदमी होता है वो रोड पे भी सो सकता है, बट लेडीज के लिए मालवनी जैसे एरिया में, वो भी जो स्लम है वहां पे रहना बहुत ही मुश्किल है। आज उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, कपड़े नहीं है। तो मैं अपनी गवर्नमेंट से, जो हमारे मिनिस्टर है, उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनके लिए एक ऑल्टरनेट अकोमोडेशन देखें और उनकी हेल्प करें। और अगर वो हमें भी अप्रोच करते हैं तो हम खाना, कपड़ा, दवा जो हो सकता है, हम इंशाल्लाह हम भी उनकी हेल्प करेंगे। आज हमारे विधायक जनाब असलम शेख साहब का जन्मदिन था और शायद कल उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता मालवनी में, पर उन्होंने रातौड़ी में हुए डेमोलेशन में को देखते हुए अपने जन्मदिन को मनाने का निर्णय को स्थगित कर दिया है। और रातौड़ी में सरकार और ये प्रशासन ने जिस हिसाब से झोपड़े तोड़े हैं, गरीबों को बेघर किए हैं, उससे काफी लोग जो है खुले आसमान के नीचे रोड पे आ गए हैं। उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो असलम शेख साहब भी उनके दुख में दुखी हैं और अपने बर्थडे को कैंसिल कर दिए हैं। तो मालवनी के जो समाज सेवक हैं वो रातौड़ी और अंबुजवाड़ी में जहाँ गरीब लोग हैं उनको उनके खाने का, रहने का इंतजाम करें और उनको लीगल एड पहुंचाएं। साथ ही प्रशासन और सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से आपकी प्रशासन ने यहाँ पर झोपड़ों को तोड़ा है और उन्हें बेघर किया है लोगों को, तो उनको भी कुछ न कुछ मदद पहुंचाएं, उनको लीगल एड दें, उनको रहने के लिए कोई टेम्पररी शेड या जो हो सकता है बेहतर उनको करें, क्योंकि बहुत सारे गरीब पब्लिक जो है असुरक्षित है वहाँ पे, समझ रहे हैं ना, खुले आसमान के नीचे आ गई। तो मेरा निवेदन ये है सरकार से कि उन्हें एक एड दिया जाए। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए और आज जो रातौड़ी में बीएमसी की कार्रवाई हुई है उसको लेकर आपका क्या रिएक्शन? मैं एडवोकेट शारीन पठान। आज जो रातौड़ी में हुआ वो बहुत दुखद है और आज असलम शेख जी भी आए थे बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए, पर उन्होंने सडन ऑफ कैंसिल किया।
इतने सारे लोग घर से बेघर हो गए इसलिए, और बहुत सारा नुकसान हुआ है घर का, माल का, उनकी दौलत का, जो भी उनके पास थे, बच्चों की एजुकेशन का जो रुक गया है अभी। वो आने वाले कई दिन शायद स्कूल नहीं जा पाएंगे, कुछ प्राइवेट स्कूल में है, कुछ गवर्नमेंट स्कूल में है। यहाँ बच्चों का फ्यूचर इम्पैक्ट हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें बहुत दुखद है। हम हमारे तरफ से, हमारे पूरी लीगल टीम उनको फ्री लीगल एड देगी, और उनको जो भी हो सकेगा हमारे तरफ से लीगली हम प्रोवाइड करेंगे, एंड फाइनेंशियली भी हम देखेंगे कि हमसे क्या हो सकता है। थैंक यू। परिचय दीजिए। और आज मालोनी में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, त्वरित कार्रवाई हुई है, और एमएलए असम शेख जी का आज बर्थडे था, उन्होंने भी बड़ा दुख जाहिर किया और अपना बर्थडे कैंसिल किया है। लोगों की मदद करने के लिए वो भागदौड़ कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो आप सभी का स्वागत है बीएनबी लॉ फर्म में, और मेरा नाम है एडवोकेट इमरान पटेल। मैं एज अ जूनियर एडवोकेट रफ़ीक गोरी और एडवोकेट अफीन पठान के अंडर में मैं काम कर रहा हूँ। और जो आज जुलूसवाड़ी में ये जो कार्यवाही हुई है, इसका बीएनबी लॉ फर्म पूरे दिल से विरोध करती है और निषेध करती है इसका। और काफ़ी हज़ारों के केक मंगाए थे आप लोगों ने, लेकिन उन्होंने बर्थडे कैंसिल किया और उन्होंने कहा है कि आज दुख का दिन है। क्या कहना चाहते हैं सर इससे? सर एक्चुअली असलम सर का बर्थडे एक बर्थडे नहीं, हमेशा हमने देखते हैं बचपन से कि वो एक फेस्टिवल की तरह मलाड में सेलिब्रेट होता है। लेकिन आज जो गवर्नमेंट ने एक इलीगल डेमोलिशन किया है बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके, वो काफ़ी तकलीफ देने वाला है। और जैसा कि ये गवर्नमेंट रही है, इनके हमने मंत्रियों को देखा है, नेताओं को देखा है, ये लोग ने हमेशा एंटी माइनॉरिटी स्टेटमेंट्स देते आए, और इनका हमेशा से टारगेट यही रहा है कि मालूनी के लोगों को किसी तरह से टॉर्चर करो, हरास करो। पहले इन्होंने एवरसाइड नगर का ब्रिज बंद कर दिया, फिर अब यहाँ का देख रहे तो यहाँ इलीगल डेमोलिशन कर दिया बिना कोई लॉ नोटिस वगैरह के। तो उस चीज़ से असलम सर को काफ़ी तकलीफ पहुंची, और असलम सर ने खुद कहा है कि मेरे को बहुत दुख हो रहा है। उनकी आंखों से वो एक दुख झलक के आ रहा था, तो वो काफ़ी उनको ख़राब लगा था। और हकीकत में काफ़ी जो हुआ है आज के डेट में बहुत बुरा हुआ है, और हमारी तरफ से जो लीगल एड पॉसिबल होगी हम वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उनकी जो हो सकेगी हम वो मदद करने को तैयार हैं। शुक्रिया।